हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वात दोष के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि कॉमन फंक्शन ऑफ वात दोष एंड इसके साथ साथ ही मैंने आपको कॉमन साइट्स ऑफ वात दोष बताई थी। बहुत ही डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था। और जैसा कि आपको पता है कि वात दोष जो है त्रिदोषों के अंदर वात दोष सबसे इम्पोर्टेंट दोष माना जाता है। त्रिदोष के अंदर वात दोष का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जितने भी डिजीज़ हैं उसके 80% जो डिजीज़ हैं जो वात दोष के कारण ही होते हैं। इसलिए हमारे को वात दोष बहुत ही डिटेल के अंदर और बहुत ही बारीकी के अंदर पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो आपको यदि इससे पहला वाला वीडियो टाइप्स ऑफ वात दोष से पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देखिए। इसकी जो लिंक है मैंने आपकी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आकर इसको आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, प्राणवायु क्या है। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ वात दोष के कितने प्रकार होते हैं इसके अंदर गिवन है। वात दोष के अंदर आपके जो 5 प्रकार के टाइप्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है। सबसे पहले इसमें प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ये 5 प्रकार की वायु है। जितने भी वात से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, डिजीजेज हैं, वो सारे इन 5 प्रकार की वायुओं के ही प्रदूषित या विटेशन होने के कारण होते हैं। इसको हम एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे। तो आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे प्राणवायु क्या है। प्राणवायु के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्राणवायु। देखिए, प्राणवायु क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। प्राणवायु, प्राण मीन्स लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि जो फूड का इंटेक करते हैं, हमारे को एक ह्यूमन बींग को लिविंग रहने के लिए कौन कौन सी एलिमेंट्स की ज़रूरत रहती है। इसके अंदर मेनली हम बोल सकते हैं कि एक तो वाटर, इसके साथ साथ आप फूड बोल सकते हो, वाटर, फूड एंड एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के लिए एक मेन सबस्टांस एयर। तो किसी भी ह्यूमन बींग को लिविंग रहने के लिए मेनली इन जो एलिमेंट्स हैं, नेचर के एलिमेंट्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती ही है, वाटर, फूड एंड एयर। तो जो यूज़फुल एलिमेंट हैं वो ही प्राणवायु के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को प्राणवायु में सम्मिलित किया जाता है। आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि द टाइप्स ऑफ वात विच हेल्प टू टेक इन द यूजफुल एलिमेंट्स फ्रॉम नेचर, वाटर, फूड एंड एयर। जितने भी प्रकार के एलिमेंट्स हैं यूजफुल एलिमेंट्स। देखिए, यूजफुल एलिमेंट यहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको बताऊँ, एयर के अंदर हम एयर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन वो डस्ट के पार्टिकल्स को हम प्राणवायु के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि वो अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए वही सबस्टांस जो कि यूज़फुल हैं फॉर ह्यूमन बींग, उनको प्राणवायु के अंतर्गत रखा गया है, उनको प्राणवायु के इनमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, बात करते हैं साइट्स कौन कौन सी हैं। प्राण जो वायु है उसकी साइट्स कौन कौन सी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये कोटेशन आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि जैसे आपके ऐसे क्यों ऐले क्यों, जिसके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको उसकी साइट्स नोट डाउन कर लेनी है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है। देखिए कि स्थानम प्राणस्य मूर्धोरः कंठ जिह्वास्य नासिका, ये आपको कोटेशन लर्न कर लेना है। इसके साथ साथ इसमें गिवन इसकी मेन जो साइट है वो आपको लर्न करनी है, हेड एंड चेस्ट। ये कई बार ये जो क्वेश्चन है वो आपके MCQ के अंदर भी पुट होता है कि मेन साइट ऑफ प्राण वायु, तो उसके अंदर हेड एंड चेस्ट, ये दो आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ ही ये तो देखिए, ये तो आपके मेन साइट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी साइट्स होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्थानम प्राणस्य कंठ के अंदर आप थ्रोट है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ थ्रोट और टंग वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। आप इसके अंदर नोज़ ले सकते हो, ठीक है। और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड नेक, तो जितने भी ये अपर पार्ट से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं, लेकिन इसका जो मेन साइट होती है वो हेड एंड चेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ नोज़, थ्रोट, नेक, टंग, इनके अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है प्राणवायु का।
आगे देखिए, फंक्शन ऑफ प्राण वायु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय में वहाँ पर भी इसका कोटेशन देखने को मिलता है। ये आपके अष्टांग हृदय के 12th चैप्टर का 4 नंबर का कोटेशन है। ये आपको उसका रेफरेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ये ऐसे क्यों है एल क्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो उसमें रेफरेंस लिखना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि आपके रेफरेंस के अलग से 1 मार्क्स ऐड होता है। देखिए शुरू करते हैं कि उरह कंठ चरो, उरह कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक षष्टिवन सौथु उद्गार निश्वास, निश्वास अन्न प्रवेश कृत। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको लर्न ही करना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर कोटेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं कि जो प्राण वायु है उसके फंक्शन क्या क्या हैं, और उन फंक्शनों के अंदर भी मेन फंक्शन कौन सा है वो मैं आपको लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो इसके अंदर देखिए आप, सबसे पहले प्राण वायु होती क्या है। द वेराइटी ऑफ प्राण, द वेराइटी ऑफ वात दैट सर्कुलेट लाइफ ऑफ एवरी सेल बॉडी। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, तो इस सेल की जो लिविंग पोजीशन है उसको रेगुलर बनाए रखने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स या आप बोल सकते हो एलिमेंट्स के अंदर, इसके अंदर फूड सप्लाई, एयर, इसके साथ साथ जो कम्प्लीटली इसको लिविंग रहने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको जो फुलफिल करने का काम आपका प्राण वायु करती है। तो इसलिए यहाँ पर गिवन है कि लाइफ टू एवरी सेल, बॉडी के अंदर जितनी भी एवरी सेल्स हैं उनको लाइफ प्रोवाइड करवाने का काम प्राण वायु ही करती है। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंदर गिवन है इसका अन्वय, इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स के अंदर तोड़ रखा है ताकि आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ईजी हो जाए। इसका मैंने कोटेशन, इसके अंदर संधि विच्छेद, इसके साथ साथ इसको इस सीक्वेंस में रखा है कि आपको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसके अंदर गिवन है कि प्राण है, उर है, कंठ चर है, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक, ये इसके फंक्शन, इसके साथ साथ और फंक्शन, षष्टिवन शौथु दगार निश्वास अन्न प्रवेश कृत, ये आपको लर्न करना ही है। अब देखिए इसका हम अब डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसकी हर एक कोटेशन के अंदर, हर एक पॉइंट के अंदर किस किस पॉइंट का उल्लेख किया गया है, किस किस बात का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखिए सबसे पहले इसमें गिवन है कि प्राणवात इज लोकेटेड, हालांकि ये मैंने प्रीवियस चीज़ के अंदर ही बता दिया, लेकिन आप दोबारा से सुनिए। उरह का मीन्स होता है थोरेक्स, या आप इसको चेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे आचार्यों ने इसको कई जगह चेस्ट का भी उल्लेखन किया गया है। कंठ, थ्रोट, जिसको आप गला बोल सकते हो, वो भी इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ मुर्दा, हेड, जो हेड एंड चेस्ट तो इसकी मेन साइट होती ही है। ठीक है, आगे देखिए इसमें गिवन था कि बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक। बुद्धि का मीन्स इंटेलिजेंस, कि जो आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई टीचर आपको कोई लेसन रीड करवा रहे हैं, तो आपकी जो कैपेसिटी पावर है उसको कैच करने की, गेन करने की पावर है, वो भी आपके प्राण वायु में ही इंक्लूड की जाती है, वो काम प्राण वायु के द्वारा ही किया जाता है। सेकंड है इसके अंदर हृदय मीन्स ब्रेन। देखिए आप हालांकि यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि हृदय का मतलब ब्रेन कैसे है। हमारे आचार्यों ने यहाँ पर हृदय का जो मीनिंग बताया गया है वो यहाँ से ब्रेन से रिलेटेड बताया गया है। हालांकि आप इसका मीनिंग हार्ट से भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि प्राण जो वायु है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है। वाइटल ऑर्गन के अंदर ब्रेन भी एक वाइटल ऑर्गन है और हार्ट भी एक वाइटल ऑर्गन है। इसलिए यहाँ पर गिवन है कि बुद्धि हृदय इंद्रिय। अब देखिए इंद्रिय के अंदर प्राण वायु का कंट्रीब्यूशन कैसे है समझिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, फॉर एग्जांपल जो चक्षु इंद्रिय वो अपने विषय के साथ जुड़ती है। चक्षु इंद्रियों का विषय होता है रूप, तो ये रूप के साथ जुड़ेगी तो वस्तु का जो भी ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, उसका कॉग्निशन, उसका हमारे को ज्ञान होगा। तो वो ज्ञान करने के लिए एक नर्व जाती है हमारी आइज से, चक्षु से, और वो जाती है आपके ब्रेन तक। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन मान लेते हैं और यहाँ से एक नर्व सप्लाई हो रही है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। तो जो ऑप्टिक नर्व है जिसके थ्रू चक्षु इंद्रियों से
जो विषय का ज्ञान है वो ब्रेन तक जा रहा है, तो उसका रेगुलेशन, ऑप्टिक नर्व का रेगुलेशन भी वात दोष के द्वारा ही किया जाता है। ये मैंने आपको एक इंद्रिय के बारे में बताया, ऐसे ही जो 4 इंद्रियां और बच गई, उन सभी इंद्रियों का जो रेगुलेशन है, कहने का मतलब नर्व रेगुलेशन एंड इम्पल्स का जो काम है वो हमारे प्राण वायु के द्वारा ही किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे इसमें एक और प्रॉपर्टी और होती है। देखिए, सेंस ऑर्गन के अंदर 2 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो होता है आपका मोटर न्यूरॉन, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, 2 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। एक तो होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके हाथ है, हैंड है, यहाँ पर कोई आपने हॉट जो ऑब्जेक्ट है उसको टच किया है, तो उसको टच करने के बाद में इसका इम्पल्स जाता है हमारे ब्रेन के अंदर और फिर ब्रेन से वापस उसका रिएक्शन होकर आता है। तो जो इम्पल्स है उनका जो कंडक्शन है हाथ से ब्रेन के अंदर, वो आपके होता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ब्रेन है, ब्रेन से जो रिएक्शन है उसका कि आपको हैंड को उस हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हटा लेना है, वो रिएक्शन आपका आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो जो जितना भी ये न्यूरॉन का कंडक्शन है, चाहे वो न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन हो, सेंसरी न्यूरॉन हो, इनका जो कंडक्शन की जो प्रोसेस है वो भी आपके प्राण वायु के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। तो इसको मैंने आप डिटेल के अंदर बताया है कि सेंसरी ऑर्गन का प्राण वायु के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। इसमें आगे गिवन है कि चित्त, देखिए चित्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चित्त क्या है? चित्त मतलब मन के जो फंक्शन है, चिंते विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्पकम, तो इनका जो रेगुलेशन है वो भी आपके प्राणवायु के द्वारा ही किया जाता है। इसमें एक अंतिम गिवन है धी, सिलेक्शन ऑफ गुड एंड बैड। फॉर एग्जाम्पल, पर डे के अंदर आपके बहुत सारे माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, ठीक है। उन थॉट्स के अंदर कई आपके गुड थॉट्स होते हैं और कई आपके बैड थॉट्स होते हैं। तो उन जो थॉट्स हैं उनका सिलेक्शन भी आपके प्राण वायु के द्वारा ही किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऊपर वाले कोटेशन का मैंने मीनिंग बताया। इसके अंदर और गिवन है कि षष्टिवन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें और रह गया कि देखिए यहाँ पर गिवन है षष्टिवन शब्द उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कर। देखिए षष्टिवन, इसका मीनिंग होता है स्प्लिटिंग, ये जो प्रोसेस है, ठीक है। शौथु का मीनिंग होता है स्नीजिंग, जो इसके साथ साथ छींक आना। और जो उद्गार है, यहाँ पर मीनिंग है उद्गार ब्लीचिंग मतलब डकार आना। इन जो कंट्रीब्यूशन, चाहे स्प्लिटिंग हो, स्नीजिंग, छींक आना, डकार आना, इनके अंदर भी प्राणवायु का ही कंट्रीब्यूशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्राणवायु का, वो आपको लर्न ही करना है कि निश्वास अन्न प्रवेश कृत। सर क्या है इसका मीनिंग? निश्वास मतलब इनहेलेशन ऑफ वायु, जो वायु का बॉडी के अंदर एंटर करना। आप बोल सकते हो इसको एक शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर इंस्पायरेशन। जो इंस्पायरेशन है वो, इसके साथ साथ नीचे गिवन है कि अन्न प्रवेश कृत मतलब डीग्लूटिनेशन मतलब फूड को निगलना आप बोल सकते हो। जो 2 प्रोसेस हैं वो आपके प्राण वायु के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आप इसको नीचे भी देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। देखिए इंस्पायरेशन डीग्लूटिनेशन को आप बोल सकते हो स्वेल्विंग ऑफ फूड, भोजन को निगलना, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वात में भी प्राणवायु उसके सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है इंस्पायरेशन एंड डीग्लूटिनेशन। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसी के साथ साथ अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे विटेशन ऑफ प्राणवायु, कि प्राणवायु के दूषित होने से क्या क्या हो सकता है। इससे पहले मैं ये आपको बता दूं, यदि इस जो हमने प्रीवियस पार्ट बनाए 1, 2, 3, इसके अंदर यदि आपको कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर उसका
क्वेरी को पूछ सकते हैं, आपको उसका तुरंत से तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर वहाँ का आप पीडीएफ ले सकते हो। और बहुत ही ईजी वे के अंदर मैंने वहाँ पर भी आपके लिए पीडीएफ क्रिएट की है। तो अब हम देखते हैं वाइटेशन ऑफ प्राणवायु। जी हाँ, क्या है आखिर विटेशन ऑफ प्राणवायु? देखिए, इसको आप इजी वे के अंदर समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया प्रीवियस मिनट्स के अंदर कि प्राण जो वायु है उसके साइड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप समझो कि जो प्राण वायु है उसका विटेशन प्रदूषित कैसे होगी, वो जब उसकी साइड्स प्रदूषित होंगी। ठीक है, उसके अंदर देखिए इसमें गिवन है कि प्रायशः कुरुते दृष्टो हिक्का श्वास आदि कान गदान। देखिए इसमें है हिक्का, हिक्का का मीनिंग यहाँ पर गिवन है कि हिचक, जो हिचकी आने की प्रोसेस है वो हिचका। श्वास, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसके अंदर मैंने आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो अस्थमा। ठीक है, इसके साथ साथ यदि ये प्रदूषित हो जाती है तो इससे रिलेटेड जितने भी स्रोतस हैं उसमें आप बोल सकते हो कि प्राणवत स्रोतस, इसके साथ साथ अन्वह स्रोतस, वो दोनों प्रदूषित हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जहाँ पर प्राणवायु एग्जिस्ट करती है, मैंने अभी आपको बताया कि प्राणवायु कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, हेड, थोरैक्स, टंग। ठीक है, हेड, थोरैक्स, टंग, माउथ, नोज, चेस्ट, तो ये जितने भी रीजन हैं वो आपके अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने आपको वीडियो बताया, इसके अंदर बहुत ही ब्रॉड लेवल पर मैंने आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाने की कोशिश की है। प्राणवायु क्या है, अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा जितने भी प्रकार की वायु बचकी उनको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।